गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर? सुन पा रहे हो मुझे? ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन बेसिक स्टेट्स होते हैं मैटर के। सॉलिड और लिक्विड के लिए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज या बहुत सारी बातें पढ़ना आसान होता है, लेकिन गैसियस के लिए पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो गैसियस में तीन चीजें होती हैं, या मैं कहूँ कि अ गैस कंसिस्ट ऑफ एटम्स विच कैन फिल द स्पेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो मतलब गैसियस को डिफाइन करने के लिए हमें एक तो वॉल्यूम की जरूरत लगती है। किसकी जरूरत लगती है? वॉल्यूम की। साथ ही साथ गैसेस वॉल्स की कंटेनर पे प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। ठीक है, और साथ ही साथ यही गैसेस मोशन कर रही हैं, तो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी दे आल्सो हैव टेम्परेचर। तो गैशियस स्टेट में अ गैस कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। अब वॉल्यूम क्या देती है हमें? सर, वॉल्यूम से हम फ्रीडम देखते हैं कि गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, फ्रीडम डिफाइन होती है, फ्रीडम ऑफ मोशन। इट इज द वाइब्रेशनल एनर्जी। फोर्स exerted by the gas on the wall। बोलो। अच्छा, ये तो होता ही है। अगर मैं मॉलिक्यूल्स का मोशन या मॉलिक्यूल के मोशन करने की स्पीड बढ़ा दूं या घटा दूं, तो ये बिहेवियर चेंज हो सकते हैं ना। एटम्स की अगर मैं स्पीड कम ज्यादा कर दूं तो ये बिहेवियर चेंज हो सकते हैं ना। सो इन दिस वी विल डील विथ, इन दिस वी विल स्टडी बिहेवियर of atoms, behavior of atoms motion on volume, temperature and pressure। चलिए लिखिए इतना, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी गैस को स्पेसिफाई करने के लिए, चलो चलो लिखो इतना। हाँ मैं हूँ बेटा। देखिए, किसी भी गैस की स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए, गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए
फिर आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, आइडियल गैस। क्या होता है आइडियल गैस? नहीं अथर्व, चलिए लिखिए। आइडियल गैस कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस कॉन्सेप्ट कहता है वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स is negligible is negligible as compared to volume of container. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। सेकेंड, नो इंटरनल फोर्स, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स acts between gas molecules। ठीक है, साथ ही साथ ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस क्या क्या होती हैं? मॉलिक्यूल्स और एटम्स लिखो, वैसे मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स इन आइडियल गैस have only transitional energy। ट्रांजिशनल मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, ट्रांजिशनल एनर्जी। क्लियर है? Ideal gases cannot be liquefied. Specific heat of ideal gas is constant. All gases, very important point, all gases behave as ideal gas at high temperature and low pressure. At high temperature, low pressure and low density. Clear है? Effect of gravity, last point, gravitational force on atom is zero। क्यों जीरो होता है? क्योंकि एटम्स की साइज नेग्लिजिबल होती है। ठीक है,
वो मैं अभी बताता हूँ, पहले इतना लिखूं। देखो, आइडियल सिचुएशन मानने के लिए कि गैस इस तरीके से बिहेव करेगी, उसके लिए सर्टेन पैरामीटर्स थे कि अगर वो ये अजम्पशन फॉलो करती है तो हम उस गैस को क्या कहेंगे, आइडियल गैस। ठीक है। एक पेज छोड़ दो गुप्ता। तो आइडियल गैस की इतनी बात समझी। अब क्या कोई आइडियल गैस की इक्वेशन होती है? तो आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन होती है, पीवी P is the pressure, V volume, mu is molar amount of gas, R is the universal gas constant, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T is temperature in Kelvin। ये तुम्हारी बेसिक बात हो गई है ना। अब इसी एक्सप्रेशन में म्यू को क्या लिखा सकते हैं हम? सर आप म्यू को लिख सकते हो m अपॉन में mw, दैट इज m क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। m क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस। मैं सही बोल रहा हूँ ना यार? ये सब तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर म्यू को क्या लिख सकते हो तुम? सर स्मॉल m इंटू एन अपॉन स्मॉल m इंटू एन नॉट, इंटू एन नॉट, जहां पे n होगा क्या, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और एन नॉट क्या होगा, एवोगेड्रो कांस्टेंट, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और एन नॉट क्या होगा, एवोगेड्रो कांस्टेंट। ठीक है। स्मॉल m क्या होगा, स्मॉल m बताओ क्या होगा, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सब पढ़ा है यार ये केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे पुट करें क्या हम, एक बार अगर पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन MW RT। एक तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, PV M N M N नॉट RT, M और M तो कट गया, तो PV N अपॉन R बाय N नॉट इंटू T। ये R बाय N नॉट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या मुझे? ये R बाय N नॉट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K।
PV is equals to NKT. क्या तीनों फॉर्म इक्वेशन के क्लियर है? लिखो फटाफट। फटाफट लिखो। हाँ प्रज्ञा रुक जाओ। के की वैल्यू क्या होती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसकी वैल्यू होती है 1.38 10 to the power -23 जूल पर केल्विन। ठीक है। सेकेंड, पीवी इज इक्वल्स टू m अपॉन m नॉट mw, सॉरी RT पढ़ा ना तुमने? m R बाय mw t भी लिखते हैं, और इस टर्म को कह देते हैं PV is equals to MRT, where small r is specific gas constant. जैसे कि अभी तुम कुछ सवाल देखोगे कि मान लो मैं तुम्हें कुछ बातें यहाँ याद करवा रहा हूँ और तुम्हें याद होना चाहिए। जब कभी भी सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो तुम्हारे लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये कभी अगर आ जाए तो एयर के लिए स्मॉल आर की वैल्यू 0.287 होती है। ठीक है, क्या होती है? 0.287। यूनिट क्या होगी इसकी? जूल पर मोल पर केल्विन पर केजी। ठीक है, ये गैस एयर के लिए होती है, लेकिन एयर के अलावा अगर प्योर ऑक्सीजन हुआ, प्योर नाइट्रोजन हुआ, तो फिर ये वैल्यू बदल जाएगी। तो याद रखना है तो रखो, और नहीं रखना है तो अपन ये सिंपल फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में और प्रेशर हमेशा किलो पास्कल या पास्कल में। ठीक है, आगे चले। जवाब दे दो यार। चलो इसको लिखो पहले नोट करके। अरे स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है। चलो ठीक है, अब है ना कुछ और बेसिक चर्चा जो केमिस्ट्री की करते हैं हम लोग, गैस लॉज। तुम्हें ध्यान है क्या गैस लॉ?
पहला लॉ क्या आता था? अब हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है? पीवी इज इक्वल्स टू, अच्छा, सबसे पहला लॉ जो आता है वो आता है बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, for an ideal gas, according to Boyle's law, for an ideal gas, for an ideal gas, if temperature is constant, then volume of the gas varies inversely to pressure. Volume of gas varies inversely to pressure. समझे इतनी बात? मतलब सर PV इज इक्वल्स टू NRT में या म्यू RT में ये पूरा टर्म तो बन गया कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम, तो यही तो लिखा आपने, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अगर सर यहाँ पे हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करें तो P इंटू वी कॉन्स्टेंट है। याद करो तुम्हें जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा था तो एक ग्राफ पढ़ाया था, x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट हाइपरबोला बनता है, ऐसा चित्र बनाया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वेरी गुड। क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां से कोई भी दो स्टेट 1 और 2 के लिए तुम क्या बोल सकते हो? P1 V1 बराबर P2 V2। समझे इतना? लिखो फटाफट। बात करें अगर चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता था? इन अ आइडियल गैस, in an ideal gas, if pressure is constant, then volume is directly proportional to temperature. PV equals to mu RT, तो V mu R by P into T, तो ये पूरा टर्म बन गया कांस्टेंट, तो V is equals to constant into T, तो V is equals directly proportional to T। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाऊंगा तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, कोई बता सकता है कि? वेलोसिटी वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ ऐसा। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी। अब ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ ऐसा बनेगा। चलो लिख लो। तो यहां से किसी भी दो पॉइंट से हम लिख सकते हैं V1 T1 बराबर V2 T2।
मैं इन पे इसलिए इतना जोर नहीं दे रहा हूँ, तुमने केमिस्ट्री में सब पढ़ा हुआ है, बोलो यार, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि फिजिक्स में कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो फॉर्मूले लिखे हूँ। हाँ लिखा इतना, क्या हो गया, हाँ V1T2 और V2T1, सॉरी ये करेक्शन कर लेना, इधर देखो भैया, चलो और आगे चलो क्या, नेक्स्ट आता है गेल्यूजेक्स लॉ। इसका क्या कहना था, इन अ आइडियल गैस if volume is constant then pressure is directly proportional to, then pressure is directly proportional to proportional to temperature। मतलब सर P1 V1 म्यू RT में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा म्यू R बाय V TP, तो P is equals to constant into T, तो P is directly proportional to T। P1 T2 is equals to P2 T1, समझे। क्लियर हुआ। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे प्रेशर टेम्परेचर का तो इट विल आल्सो स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, लिखो। नेक्स्ट जल्दी लिखो। अब दो बातें और काम की। एक आता है एवोगैड्रोस लॉ। उसका ऐसा कहना था कि अगर आपके पास दो डब्बे हैं, इसमें है गैस 1, इसमें है गैस 2, ठीक है। इफ इसका टेम्परेचर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर T1, इसका प्रेशर है P2, वॉल्यूम V2 T2। इफ different gas are at equal volume, equal temperature, equal pressure, then are at equal volume, equal temperature, equal pressure, then number of molecules in both the gases are same। यदि P1 बराबर P2
V1 बराबर V2 और T1 बराबर T2 कर दिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों गैस में क्या होंगे, Na बराबर Na क्यों ले रहा हूं, N1 बराबर N2। क्लियर? ये किसका कहना था, एवोगैड्रो। फिर आते हैं, 2 मिनट सुनो, फिर आते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ का क्या कहना था कि मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर है, इसमें एक तरफ है ऑक्सीजन, एक तरफ है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूर, और क्या क्या है, और कौन कौन सी, और एक्स अदर गैसेस। तो अगर आप इस पूरे डब्बे का प्रेशर मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इट द प्रेशर exerted by a mixture of the pressure exerted by a mixture of non-reactive gases is the sum of their partial pressure। जैसे कि टोटल प्रेशर कितना होगा, P ऑक्सीजन, P नाइट्रोजन, P अदर, उसके बाद में PCO2, इन सब का सम होगा। जितनी नॉन रिएक्टिव गैसेस होती जाएंगी टोटल प्रेशर क्या होगा, उन सब का सम होगा। क्लियर हुई बात? दोनों बातों को जल्दी लिखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और एवोगैड्रोस लॉ, जल्दी लिखो। होमवर्क लिखो जरा, इतने कर लेना बेटा, है ना। अब आप लोगों को छुट्टी दे दी है मैंने, तो इलस्ट्रेशन 39 से इलस्ट्रेशन 45 तक ये इलस्ट्रेशन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, पूरे केमिस्ट्री बेस्ड इलस्ट्रेशन है। क्लियर है? चलिए, अच्छा एसेट का एग्जाम ना ओपन बुक है, चलो मैं शाम में बताऊंगा ओपन बुक क्या होता है, देखते हैं अपन।